जय हिंद जय भारत दोस्तों, टाइगर डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, आज मैं आपको बताऊंगा कि आईटीबीपी हेड कांस्टेबल वैकेंसी आ गई है। ऑनलाइन फॉर्म आने स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग इसमें जल्दी जाकर फॉर्म भरिएगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वैकेंसी किस प्रकार है। वीडियो को देखना नहीं भूलिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं तो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022 टोटल पोस्ट 248 पोस्ट पर यह वैकेंसी है। अप्लाई डेट 8 जून से 7 जुलाई, 8 जून से 7 जुलाई अप्लाई डेट है, जो फॉर्म भरने की तिथि है। उसके बाद मैं बात करूं फीस जर्नल ओबीसी और ईवीएस वालों की तो है 100 रुपए, एससी और एसटी वालों की 1 भी रुपया नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं एज 18 से 25 साल, मेल और फीमेल के लिए दोनों। और जो ओबीसी वालों को छूट है एज में वो 3 साल की मिलेगी, जो एससी एसटी वालों को छूट है वो 5 साल की मिलेगी। अगर उसके बाद मैं बात करूं तो जो पहले से ही सर्विस कर रहे हैं, जो पहले से ही आईटीबीपी में सर्विस कर रहे हैं, जो प्रमोशन के लिए फॉर्म डाल रहे हैं, यानी कि एलडीसीई वाले 18 से 35 साल के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप तो डायरेक्ट जाएंगे तो आपकी एज है 18 से 25 साल। अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, अगर आप एससी एसटी में हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। उसके बाद मैं आपको बात करूं एज कितनी तिथि से नापी जाएगी, तो एज नापी जाएगी 1997, यानी कि 2 जनवरी 1997 से 2 जनवरी 1904 वालों तक की। जिन बच्चों की एज 1997 से लेकर के 2004 के बीच में है वो अप्लाई कर सकता है आईटीबीपी हेड कांस्टेबल में। उसके बाद में देखिए, अगर मैं पोस्ट की बात करूं, मेल पोस्ट की बात, तो मेल की पोस्ट है यहाँ 135। अगर मैं फीमेल पोस्ट की बात करूं तो फीमेल पोस्ट की यहाँ है 23। अगर मैं जो आईटीबीपी में पहले से ही नौकरी कर रहे हैं तो उनकी पोस्ट की बात करूं तो उनकी पोस्ट है 90। उसके बाद मैं बात करूं कि ये कौन कौन सी क्लास वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए, तो इसमें 10th + 2 यानी कि 10वीं और 12वीं पास चाहिए। उसके साथ साथ आपकी इसमें टाइपिंग भी होगी, जो हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक को करना है, या तो हिंदी की कर सकते हो या इंग्लिश की कर सकते हो। अगर आपने हिंदी की करनी है तो 30 WPS 1 मिनट के अंदर, अगर आपने इंग्लिश की करनी है तो 35 WPS 1 मिनट के अंदर। इन दोनों में से कोई सी भी एक कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपकी जो है सबसे पहले रनिंग होगी, ऊंची कूद होगी और लंबी कूद होगी। उसके तुरंत बाद आपकी पीएचटी होगा। पीएचटी का मतलब बताऊं तो आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग देखी जाएगी बस। स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपका होगा मेडिकल अंत में मेडिकल आता है और फिर मेरिट लिस्ट बन के आ जाती है। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूं फिजिकल में मेल कैंडिडेट के लिए जर्नल, ओबीसी और एससी वालों के लिए फिजिकल बता रहा हूं। हाइट तो 165 सेंटीमीटर है जर्नल, ओबीसी और एससी वालों के लिए, जहां एसटी वालों के लिए 16.2 सेंटीमीटर है। अब मैं चेस्ट की बात करूंगा। जर्नल, ओबीसी और एससी वालों की चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए और एसटी वालों के लिए 71 से 76 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद मैं रनिंग की बात करूंगा। रनिंग जर्नल, ओबीसी और एससी और एसटी वालों की सेम होती है, 1600 मीटर 7.5 मिनट में, 1600 मीटर 7.5 मिनट में। और हाई जंप यानी कि ऊंची कूद कितनी होगी, तो ऊंची कूद आपकी 3.5 फीट होगी। ऊंची कूद आपकी 3.5 फीट होगी। लंबी कूद, लॉन्ग जंप, अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूं तो लॉन्ग जंप आपकी 11 फीट होगी। कितनी? 11 फीट।
अगर मैं फीमेल की बात करूं कि फीमेल कैटेगरी में फिजिकल में क्या क्या होगा, तो जर्नल, ओबीसी और एससी वालों के लिए जो हाइट नापी जाएगी फीमेल में वो 1.55 सेंटीमीटर। यदि आप फीमेल हैं, आपकी 1.55 सेंटीमीटर हाइट है और आप ओबीसी, जर्नल और एससी में हैं और 1.55 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यहां मैं बात करूं कि चेस्ट की, लड़कियों की कभी चेस्ट नहीं नापी जाती किसी भी फोर्स में। अगर मैं रनिंग की बात करूं तो रनिंग आपको 800 मीटर 4:40 में लगानी होगी। 800 मीटर 4 मिनट 40 सेकंड में लगानी होगी। यदि मैं हाई जंप की बात करूं तो हाई जंप आपको 3 फीट लगानी होगी ऊंची कूद। यदि मैं लॉन्ग जंप की बात करूं तो लॉन्ग जंप आपको 9 फीट लगानी पड़ेगी लंबी कूद। उसके बाद मैं बात करता हूं सिलेबस कि सिलेबस में आपका क्या क्या आएगा। देखिए 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 3 घंटे मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। सबसे पहले मैथ और रीजनिंग 20-20 नंबर की, जीके 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की, कंप्यूटर 20 नंबर का, 20 20 20 20 20 100 नंबर पूरे हो गए। 100 नंबर का पेपर आएगा आप लोगों का। उसके बाद मैं बात करूं कि इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है और किस ग्रेड में इसकी सैलरी होगी, तो सैलरी इसकी चतुर्थ श्रेणी में आएगी, यानी कि लेवल 4। 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है, जो 7th सीपीसी के अनुसार होगी। यदि आप सभी को यह वैकेंसी समझ में आई है तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और इसके साथ साथ मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि बहुत जल्द मैं आपके लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास भी लेकर के आऊंगा, जो एसएससी जीडी 2023 की होगी, जो आर्मी की होगी, जो आपके आईटीबीपी हेड कांस्टेबल की क्लास होगी। मैं बहुत जल्द आपके बीच में लेकर आने वाला हूं, लेकिन आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो ये मैं बता दूं ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं, 8 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 7 जुलाई तक ये चलेगा। तो आप सभी ने देख लिया होगा, आप सभी ने समझ लिया होगा, तो जल्दी से आप जाकर के, यह 12th पास की वैकेंसी है, इसको जाकर के अपना फॉर्म भरिए। जिन बच्चों ने 12वीं पास हैं और जिनकी उम्र 18 से ऊपर है वो इस फॉर्म को भरें और अपना सपना साकार करें। आप भी फौज में जाने का अपना सपना साकार करें। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।